फ्रेंड, आज हम लोग पढ़ेंगे समानार्थी अनेकार्थी भिन्नार्थक वाक्यांश के लिए एक शब्द। देखिए, जो कि पूछा गया था शिफ्ट सेकंड में, मतलब कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए तो देखते हैं क्या किसका क्या होगा। ठीक, पहला देखते हैं। इनमें से जिसका जन्म अंडे से होता है को व्यक्त करने वाला कौन सा एक शब्द होगा? पक्षी, अंडाणु, अंडज, अंत्यज। तो इसका क्या हो जाएगा? अंडज। जिसका जन्म अंडे से होता है उसे अंडज कहते हैं। ठीक, दूसरा, निम्नलिखित में से अमृत का अनेकार्थक शब्द नहीं है। अमृत का अनेकार्थक शब्द नहीं है। स्वर्ण, पारा, दूध, मोती। तो क्या हो जाएगा? अमृत स्वर्ण भी कहते हैं हम लोग, पारा, दूध, ये हो ही जाएगा। मोती, अमृत को मोती नहीं कहेंगे। इनमें से तीसरा देखिए, इनमें से उसी समय का को व्यक्त करने वाला कौन सा एक तत्सम शब्द है ना? तत्सम, तुरंत, तत्कालीन, तत्काल। पूछा है उसी समय का, तो इसे हम लोग क्या कहेंगे? तत्सम, तुरंत, तत्कालीन, तत्काल। तो उसी समय का कहा है तो क्या हो जाएगा? तत्कालीन, तत्कालीन। चौथा देखिए, निम्नलिखित में से एक कौन सा विकल्प वाक्यांश और उनके लिए एक शब्द का सही जोड़ा नहीं है? ठीक, जो बहुत बोलता हो उसे वचाल, तो जो बहुत बोलता हो उसे वचाल कहते हैं, ये तो सही है। जो कुछ नहीं जानता हो उसे अज्ञ कहते हैं, ये भी ठीक है। जो मापा न जा सके उसे अपरिमेय कहते हैं, ये भी ठीक है। जो अनुकरण करने योग्य हो उसे अनुकरणीय कहते हैं, विश्वसनीय नहीं होगा, ये नहीं, ये गलत है। जो भेदा न, पांचवा क्वेश्चन देखेंगे। जो भेदा न जा सके वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा, जो भेदा न जा सके। सर्वशक्तिमान, लौह पुरुष, अभेद, दुर्भेद। तो जो भेदा न जा सके उसके लिए होगा अभेद, जो भेदा न जा सके। छठा नंबर देखते हैं। छठा नंबर पे क्या कहा है? निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प शब्द और उनके अनुकार्थक शब्द को सही जोड़ा नहीं है ना? तो क्या हो जाएगा? पहला है अंक, अंक का चिन्ह भी होता है, भाग होता है, ये तो सही है। कोट, किला, किला होता है एक प्रकार का वस्त्र, ये भी ठीक है। बलि, बलि के उपहार और कर, ये भी ठीक है। सर का श्रेय, श्रद्धेय और तालाब, ये गलत लग रहा है, यही मतलब इसमें का ये सही हो जाएगा, ये गलत है। ठीक, सातवां देखेंगे। विरोधी पक्ष का वाक्यांश के लिए एक शब्द कौन सा है? विरोधी के लिए ना एक शब्द बनाना है। तो विरोधी का एक शब्द क्या होगा? पक्षपाती, विपक्षी, पक्षघाती या दो पक्षी। तो क्या हो जाएगा? तो विरोधी पक्ष का वाक्यांश के लिए एक शब्द हो जाएगा विपक्षी, जो कि राइट आंसर। अब आठवां देखते हैं। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प दिए गए हैं, जिनमें से एक शब्द दिए गए अनेकार्थक शब्द का एक अर्थ है, उस शब्द को चुने। जलज, जैसे जलज दिया हुआ है, इसका क्या होगा? जहाज, मछली, चतुर, हाथी। तो ये तो सभी जानते होंगे कि भैया क्या होगा, क्योंकि जलज, जलज का तो जहाज होगा नहीं, चतुर होगा नहीं, हाथी होगा ही नहीं, सिर्फ मछली होगा, तो मछली राइट आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9वां। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प दिए गए, उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्द का सही विलोम समान अर्थ है। तो क्या हो जाएगा? 9वें का बोला है कि चयन करें जो शब्द का सही समान अर्थ वाला शब्द हो न। तो नाश का सही और समान शब्द अर्थ वाला क्या होगा? ये पूछा है हमसे, तो क्या हो जाएगा? नाश का समानार्थी शब्द तबाही होता है, तो हमारा तबाही हो जाएगा। ठीक, नाश, तबाही जो करते हैं तभी तो नाश होगा। और अगर उत्कर्ष दिया है, उत्कर्ष का होता है भैया समृद्धि होता है उत्कर्ष का। और उत्थान दिया है तो उत्थान का क्या होता है? उत्थान का होता है समानार्थी शब्द ऊपर चढ़ना। और जैसे नवीन दिया है, नवीन का होता है प्रगति करना। 10वां देखते हैं। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए मुहावरे का सही अर्थ वाला विकल्प हो। जैसे घाट घाट का पानी पीना, इसका अर्थ मुहावरा का अर्थ क्या होगा? प्यास बुझाना? नहीं। खुशी मनाना? नहीं। लज्जित होना? नहीं। बहुत अनुभवी होना? हाँ, ये हो सकता है, बहुत अनुभवी होना, यही सही होगा, डी ऑप्शन नंबर।
घाट घाट का पानी पीना। 11वां देखते हैं, निम्नलिखित प्रश्न में से 4 विकल्पों में से उस शब्द का चयन करें जो सही समान अर्थ देता हो। शरीर, शरीर का क्या हो जाएगा? क्लेवर, विपट, पद्य, महिला। तो शरीर का क्या हो जाएगा? क्लेवर, शरीर, क्लेवर। समझ रहे हैं ना? शरीर का क्लेवर हो जाएगा। इसका अतिरिक्त समानार्थी शब्द होता है जैसे देह, अंग, वप, गात, तनु, गात्र, काया। ये सब समानार्थक शब्द हैं इसका। और जैसे विपट दिया है, इसका समानार्थी शब्द हो जाएगा, विपट का होता है तरु, पेड़, पादप, ये सब हो जाएगा। 12वां देखते हैं। अच्छा, 12वें में क्या कहा है? निम्न के 4 विकल्पों में दिए हैं, उस विकल्प का चयन करें जो वाक्यांश का सबसे अच्छा है। एक शब्द विकल्प है जो किसी भी स्थिति में टाला न जा सके। जो किसी भी स्थिति में टाला न जा सके उसके लिए क्या कहलाएगा? 12वें का क्या हो जाएगा? जो टाला न जा सके ना, असंभव तो होगा नहीं, संभव भी नहीं होगा, आजीवन नहीं होगा, अनिवार्य। जो टाला न जा सके उसका अर्थ होगा अनिवार्य। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 में क्या लिखा हुआ है? निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प दिए गए हैं जिनमें से एक शब्द चुनिए, अनेकार्थी शब्द का अर्थ है उस शब्द को चुने। अरुण, अरुण का अनेकार्थी शब्द क्या होगा? मतलब समार्थक शब्द समझ लीजिए। सूर्य, आकाश, सोना, गोद। तो अरुण जो है, इसका अरुण का हो जाएगा सूर्य, अरुण का अनेकार्थी सूर्य हो जाएगा। देखिए 14 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा है? निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प दिए गए हैं जिनमें से उस विकल्प का चयन करें जो एक शब्द का वाक्य का सबसे अच्छा विकल्प हो। उपकार को न मानने वाला, उपकार को न मानने वाले को हम क्या कह सकते हैं? पहला दिया है कृतज्ञ, कृतज्ञ, परोपकारी, धर्मन। तो उपकार को जो न मानता हो उसे क्या कहते हैं? कृतज्ञ कहते हैं। तो ये सही हो जाएगा। 15वां देखते हैं। 15वां में कहा है कि अनेकार्थी शब्द का एक अर्थ है ना कनक। कनक का क्या अर्थ हो जाता है? कनक तो ये तो सभी को मालूम होगा, सोना, चांदी, चावल, कंगन। तो ये तीनों तो होगा नहीं, तो कनक का अर्थ सोना होता है। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या दिया हुआ है कि 4 विकल्प दिए गए हैं, उनमें से सही समान अर्थ वाला शब्द हमें बताना है। तो पत्थर, पत्थर का सही समान अर्थ वाला शब्द क्या हो जाएगा? पसाड़, गिरी, नभचर, निर्भय। तो क्या होगा भैया? पाषाण हो जाएगा पत्थर का। निम्नलिखित 4 विकल्प दिए गए हैं, उस विकल्प का चयन करें जो सही शब्द समान अर्थ वाला है। दुविधा, दुविधा का क्या हो जाएगा? धर्म संकट, यथा संकट, विस्तृत, होनहार। तो दुविधा के लिए क्या हो जाएगा? धर्म संकट राइट आंसर हो जाएगा हमारा। क्वेश्चन नंबर 18, अंक शब्द के अनेकार्थी शब्द समूह का चयन कीजिए। तो अंक का क्या हो जाएगा? अंग, गोदी। जैसे कहा है कि अंक शब्द के अनेकार्थी शब्द समूह का चयन कीजिए, तो कौन सा होगा? देखिए अंग, गोदी, हिस्सा, ये तो नहीं होगा। गोद, संख्या, अध्याय, ये हो सकता है। संख्या, भाग, टुकड़ा, ये नहीं होगा। अध्याय, समय, अवस्था, ये भी नहीं। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, गोद, संख्या, अध्याय। ठीक। 19वां देखिए, जैसे लिखा हुआ है अपराध बोध से होने वाली ग्लानि। वाक्यांश के लिए एक शब्द लिखिए। तो अपराध बोध से होने वाली ग्लानि, लज्जा, ना, ये भी नहीं होगा। निंदा, ये भी नहीं होगा। आत्मग्लानि और पश्चाताप, चारों में से कौन सा होगा? तो आत्मग्लानि हो जाएगा। आत्मग्लानि राइट आंसर हो जाएगा। और जैसे दिया हुआ है और शब्द के अनेकार्थी शब्द समूह का चयन कीजिए ना। तो और का अन्य, उसका, दूसरा, तथा, सब, परंतु, परंतु, अपना। तो इसका हो जाएगा दूसरा और तथा। जो काम कठिन हो, वाक्यांश के लिए एक शब्द लिखिए जो काम कठिन हो। दुष्कर, दूभर, कठिन, असंभव। तो जो काम कठिन हो उसके लिए एक शब्द हो जाएगा दुष्कर। जो काम कठिन हो उसके हो जाएगा दुष्कर। निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द अनेकार्थी नहीं है? कनक, अनंत, महावीर, हत्या। कनक भी का भी मतलब अर्थ अधिक होता है, अनंत का भी होता है, महावीर भी, और हत्या का नहीं हो। अनेकार्थी शब्द हत्या नहीं है। ये हत्या अनेकार्थी शब्द नहीं है। जिसका संबंध अध्यात्म से है, इसके लिए एक शब्द क्या होगा? आध्यात्मिक, धार्मिक, नैतिक, अशास्त्रीय। तो क्या हो जाएगा? जिसका संबंध अध्यात्म से है, आध्यात्मिक हो जाएगा ये। ठीक। कौन सा जोड़ा समरूपी भिन्नार्थक है? जैसे अवधि का अवधि, अनुचर, नौकर, आदि, अनंत, अभिनय, नाटक। तो जैसे इसमें देख लीजिए। अच्छा, भिन्न कौन सा होगा? जो अभिनय करते हैं उसे नाटक में अभिनय होता है, ये तो ठीक है। आदि का अंत भी ठीक है, अनुचर या नौकर भी ठीक है, लेकिन अवधि का अवधि नहीं होता, ये अलग हो जाएगा।
जिसे करना बहुत कठिन हो के लिए एक शब्द है ना, तो दुष्कर, पुष्कर, दुर्जेय और दुराग्रह। तो क्या हो जाएगा, जिसे करना बहुत कठिन हो तो दुष्कर हो जाएगा ये। ठीक, नहीं हुए लैला। सब कुछ जानने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द है, सब कुछ जानने वाले के लिए। बहुज्ञ तो होगा नहीं, सर्वज्ञ, अत्यज, अज्ञ। क्या हो जाएगा, सर्वज्ञ होगा। जो सब कुछ जानता है उसे सर्वज्ञ कहते हैं। जो कठिनाई से मिलता हो, दुर्गम, दुर्लभ, अगम, सुलभ। तो जो कठिनाई से मिलता हो उसके लिए दुर्लभ होगा। ठीक, इनमें से जो सब पहले कभी न हुआ हो को व्यक्त करने वाला कौन सा एक शब्द, जो पहले कभी न हुआ हो ना, तो उसके लिए हो जाएगा क्या, अभूतपूर्व, भूतपूर्व, अनादि, अद्वितीय। तो उसके लिए हो जाएगा अभूतपूर्व। जो कभी न हुआ हो अभूतपूर्व होगा। बहुत बढ़ा चढ़ा कर कही गई उक्ति, वाक्यांश के लिए एक सार्थक शब्द, बहुत चढ़ा बढ़ा कर कही गई। भूमिका, प्रष्टव्य, अवैतनिक, अतिशयोक्ति। तो क्या हो जाएगा, बहुत बढ़ा चढ़ा के किया गया शब्द, इसके लिए हो जाएगा अवैतनिक। ठीक, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प में से सही विकल्प का चयन करें जो रेखांकित शब्द के सही अव्यय के भेद हो ना। तो दरवाजे के बाहर कोई खड़ा है, ये क्या, कौन सा बोधक अव्यय है, तो समुच्चय बोधक अव्यय, विस्मयाद बोधक अव्यय, संबंध बोधक अव्यय, निपात अव्यय ना, निपात है। तो कौन सा हो जाएगा, देखिए, दरवाजे के बाहर कोई खड़ा है, के बाहर मतलब क्या कर रहा है कि दरवाज़ा से उसका संबंध बता रहा है, तो ये हो जाएगा संबंध बोधक अव्यय। दरवाजे के बाहर कोई खड़ा हुआ है। अगला देखिए, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प दिए गए हैं जिनमें से उस विकल्प का चयन करें जो शब्द वाक्य का सबसे अच्छा एक शब्द विकल्प है। जिसका उत्साह नष्ट हो गया हो, उत्साही, उद्यमी, हतोत्साही, जिज्ञासु। तो जिसका उत्साह नष्ट हो चुका हो उसके लिए हो जाएगा हतोत्साहित। ठीक, हतोत्साहित हो जाएगा। अगला देखिए, निम्नलिखित में से प्रश्न में 4 विकल्प दिए गए हैं, सबसे अच्छा का एक शब्द विकल्प है। रात में घूमने वाला, भ्रमणी, तपस्वी, निशाचर, अजय। तो ये तो जानते ही होंगे सब लोग, रात को घूमने वाले को निशाचर कहते हैं, जो रात को घूमता है उसे निशाचर कहते हैं। ठीक, और अगर 33 नंबर में है उस शब्द को चुने। मुद्रा को क्या करेंगे, रूप, भाग, पर्वत, गोद। तो मुद्रा रूप के रूप में हो जाएगा, रूप हो जाएगा। चौथी छाँव देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन। राधा स्कूटी चला रही है ना, इसका भाववाच्य बताना है, क्या बताना है, वाक्य परिवर्तन वाला सही विकल्प है। इसके स्थान पे हम लोग इसके भाववाच्य में कैसे क्या लिखेंगे, तो क्या हो जाएगा, राधा स्कूटी चला रही है ना, तो राधा से स्कूटी चलाई जाती है, राधा से स्कूटी चलती है, राधा स्कूटी चलाई है, स्कूटी राधा चलाई, इन तीनों चारों में से। तो इसका भाववाच्य हो जाएगा राधा ये स्कूटी चलाई जाती है, ये हो जाएगा इसका भाववाच्य। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें। थैंक यू।